Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video I have already started the chapter 4 of civics. So I have already explained few parts of the chapter. So in this video I am going to explain you the remaining part of the chapter. So let's start. I have already explained you a story. So after that I am going to explain you the next topic, lives of domestic workers. In the story above, Harmeet's mother was not the only one who did the housework. जो स्टोरी हमने अभी ऊपर पढ़ी उसमें हरमीत की ही मदर केवल नहीं थी जो घर के लिए हाउसवर्क करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि एक मंगला की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है जो एक डोमेस्टिक हेल्पर हैं। या डोमेस्टिक हेल्पर मीन्स जो घर के काम काजों में मदद करती हैं। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉयड डोमेस्टिक वर्कर्स। बहुत सारे घर ऐसे हैं, कहा जाए तो टाउन्स में यानी शहरों में और नगरों में, जहाँ पे लोग अपने डोमेस्टिक कामों यानी अपने घरेलू कामों के काम हेल्पर्स रखते हैं, जिसको हम मेड भी बोलते हैं। तो वे क्या करती हैं, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली। वो बहुत सारे घर के काम करती हैं, स्वीपिंग झाड़ू पोछा हुआ, क्लीनिंग साफ़ सफाई का काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुकिंग खाना बनाना, छोटे बच्चों की और जो बड़े यानी कि जो एज में ज़्यादा हैं उनकी देखभाल करना, ये सारे काम वो करती हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, और बहुत सारी डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं देखा जाए तो वो वीमेन ही होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कभी कभी ऐसा होता है कि यंग बॉयज़ और गर्ल्स को भी यानी छोटे छोटे बच्चों को भी काम पर रख लिया जाता है। वेजेस आर लो, उनकी जो मजदूरी है दिन भर की वो बहुत ही लो है, मतलब बहुत कम पैसा उनको काम के अपने बदले मिलता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज़ नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक वर्क वाला काम है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और डोमेस्टिक वर्कर्स डे can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night। यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में काम करने वाले, जिनको हम मेड के रूप में रखते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी जो सुबह होती है वो 5 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाती है और वो लेट नाइट मैक्सिममली देखा जाए तो 12 बजे तक उनका काम ख़त्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, their employers often do not show them much respect। और इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी, इतनी हार्ड वर्क करने के बावजूद भी एम्प्लॉयर्स जो उन्हें काम पे रखते हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको कोई सम्मान नहीं देते हैं। दिस इज़ वॉट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो ये मेलानी की भी एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है कि वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही हैं, जो अभी काम करती हैं दिल्ली में, काम करती थी दिल्ली में। मिलानी विथ हर डॉटर, यहाँ पे उनकी एक पिक्चर दी हुई है जो आप क्लियरली इसमें देख सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट मिलानीज एक्सपीरियंस। माई फर्स्ट जॉब वॉज विथ अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरेड हाउस। नीरज वो बता रही थी कि मेरा जो पहला जॉब है वो एक रिच फैमिली में था, एक अमीर घर में, एक अमीर परिवार में, जो 3 मंजिले मकान में, 3 स्टोरेड हाउस मीन्स 3 मंजिले मकान में रहते थे। द मेमसाब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज सी वुड शॉट टू गेट एनी वर्क डन। जो मेमसाब थी वहाँ की यानी जो मकान मालकिन थी, जो वो बहुत ही स्ट्रेंज थी, बहुत ही अजीब थी। वो किसी भी काम को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाया करती थी। माई वर्क वॉज इन द किचन, देयर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। मेरा जो काम था वो किचन का था और वहाँ पे 2 और लड़कियाँ भी थीं जो क्लीनिंग का काम करती, यानी कुल मिला के टोटल 3 लोग काम कर रहे थे। मेरा काम किचन का था और 2 लड़कियाँ और थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। हमारा जो दिन था, हमारे दिन की शुरुआत 5 बजे सुबह से हो जाती थी। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। और ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में हमें क्या मिलता था, एक कप चाय और 2 सूखी रोटी मिलती थी। सोचो इतना काम करने के बाद भी उनको इतना कम मिलता था। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और उन्हें तीसरी रोटी भी नहीं मिलती थी। और इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। और जब मैं शाम को काम करती थी तो जब मैं खाना बनाती थी तो 2 और लड़कियां थीं जो मुझसे एक एक्स्ट्रा रोटी मांगती थी। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं चुपचाप
छुपा करके उनको एक रोटी एक्स्ट्रा देती थी और अपने लिए भी एक एक रोटी एक्स्ट्रा रख लेती थी। वी वर सो हैंग्री ऑफन आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। हमें बहुत भूख लग जाती थी पूरे दिन काम करके। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। वो बता रही हैं कि मैं चप्पल भी नहीं पहन पाती थी घर में। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। और जाड़े में क्या होता था, चप्पल न पहनने की वजह से हमें, इट मीन्स कि उनको चप्पल पहनना तक भी घर में अलाउ नहीं था। तो उनको क्या होता था, जाड़े में उनके पैर सूज जाया करते थे ठंड की वजह से। आई यूज़ टू फील स्केयर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। मैं बहुत डरती थी मेम साहब से और मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था और बहुत अपमानित भी फील होता था। ह्यूमिलिएटेड मीन्स अपमानित होना। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते। डिड वी नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विथ सम रिस्पेक्ट। क्या हम ये डिज़र्व नहीं करते कि हमें भी थोड़ा रिस्पेक्ट मिले। तो ऐसा हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि जितने लोग भी अमीर रिच पीपल होते हैं वो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख लेते हैं और उनके साथ बहुत ही बेकार सा सलूक करते हैं। इनफैक्ट वॉट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। तो हम जान गए इससे कि हाउस वर्क जो है उसके साथ बहुत सारे अलग अलग काम उसमें जुड़े हुए हैं। जैसे कि हाउस वर्क का मतलब सिर्फ या तो कुकिंग ही नहीं हुआ, क्लीनिंग आ गया, केयरिंग आ गई, बहुत कुछ हाउस वर्क में ऐड हो जाता है। अ नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। और ये जो टास्क है इसमें बहुत सारे फिजिकल वर्क की ज़रूरत भी पड़ती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल मीन्स गांव से रिलेटेड एंड अर्बन मीन्स शहर से रिलेटेड, मीन्स ग्रामीण एंड शहरी क्षेत्रों में वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। वुमेन और गर्ल्स जो हैं उनको वाटर जो है अपने घर पे लाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इट मीन्स कि उनके यहाँ पे नल वगैरह नहीं होता होगा। इन रूरल एरियाज़ वीमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। और गांव के क्षेत्रों में देखा जाए रूरल एरियाज़ में तो वीमेन और गर्ल्स जो हैं उनको बहुत हैवी हेड लोड्स भी लकड़ी के उठाने पड़ते हैं। टास्क लाइक washing, clothing, cleaning, sweeping and picking up loads require bending, lifting and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stoves. यानी कि काम जैसे कि कपड़े धोना हुआ, क्लीनिंग हुई, स्वीपिंग यानी झाड़ू लगाना हुआ, पिकिंग अप लोड्स यानी कि लोड्स यानी भारी भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में उन्हें झुकना पड़ता था, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। मेनी चोर्स मीन्स रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क, यानी कि घर से रिलेटेड जो भी काम है उसको चोर्स बोलते हैं। तो लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स, यानी कि उनको बहुत सारा काम घर के करने के साथ ही कुकिंग जब वो करती थी तो उन्हें काफ़ी लंबे घंटों तक क्या करना होता है, गरम स्टोव के सामने बैठना होता है। द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनियस एंड फिज़िकली डिमांडिंग। जो वर्क है वुमेन का वो बहुत ही टफ वर्क है एंड ये फिज़िकली डिमांडेड। इसमें फिज़िकल हमारा जो शारीरिक श्रम है वो बहुत लग जाता है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विथ मैन, जो हम नॉर्मली लोगों के साथ मतलब आदमियों के साथ रिलेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा ना कि वीमेन भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं लेकिन उनके काम को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। अनदर aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. दूसरा एस्पेक्ट जो है हाउस वर्क का वो केयर गिविंग भी है। केयर गिविंग मीन्स बच्चों की देखभाल करना, जो बड़े बूढ़े हैं घर में उनकी देखभाल करना। तो हम इसको भी जो पहचानते नहीं कि ये वर्क में, मतलब इसको भी हम वर्क नहीं समझते हैं, जबकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब कि इसमें पूरा दिन लग जाता है बच्चों को संभालने में, जो भी बीमार व्यक्ति है घर में उसको संभालने में। So it is too time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for the leisure. अगर हम देखें वास्तव में कि अगर हम ऐड कर रहे हैं इस हाउस वर्क को और इस वर्क को जो वुमेन घर के बाहर भी करती हैं और घर के अंदर भी करती हैं, तो हम पाएंगे कि वुमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वर्किंग टाइम उनका होता है, यानी काम करने के घंटे उनके ज़्यादा होते हैं आदमियों के मुकाबले, और इनका जो टाइम होता है आराम करने का वो भी बहुत कम होता है। बिलो इज़ द सम डेटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1998-1999, सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। तो नीचे कुछ डेटा दिए हुए हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल
ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत के कि कुछ 1998 और 1999 का कुछ डेटा दिया हुआ है कि हरियाणा में जो वुमेन पेड हैं, मतलब उनको वर्क जो जितने घंटे वो करती हैं उनका 23% है, और जो काम घर में करती हैं उनका 30% है, और टोटल क्या है, फिर उसके बाद मेन जो काम करते हैं उनका 38 है पर वीक, मतलब उनको जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए वुमेन को तो 23 और जो वर्क कर रहे हैं बाहर उनको 38, तो कितनी असमानता है इसमें। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, वीमेंस वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और समानता। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल ऑफ फैमिली मैटर। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा या फिर और सही कई जगहों पर भी देखते हैं कि वुमेन का जो हाउस होल्ड वर्क है और उसका जो केयर गिविंग यानी दूसरों की देखभाल करने वाला काम है घर में रह करके, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सनली या कोई फैमिली मैटर नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन। यानी कि ये एक बहुत बड़ा लार्ज पार्ट है असमानता का, किसके बीच में, आदमियों और औरतों के बीच में। It therefore has to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. इसलिए कई सारे एक्शंस जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए लिए हैं ताकि वो इसके लिए काम कर सके कि जिसमें औरतों को प्रॉपर क्या मिले, समानता मिले। एज वी नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि अब हम जानते हैं कि समानता जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का एक मुख्य सिद्धांत है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आदमी या औरत होना, मेल या फीमेल होना, कोई एक भेदभाव का कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, इट या रीज़न नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट। लेकिन अगर वास्तव में देखें हम अपनी सोसाइटी में, अपने यहाँ, तो ये देखते हैं कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनइक्वालिटी पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। यानी औरतों के काम को कम वैल्यू दी जाती है और आदमियों के काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। तो गवर्नमेंट जो है इसको देखते हुए बहुत सारे और इन सिचुएशन और रीजंस को समझते हुए उसने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं ताकि वो इस सिचुएशन को नॉर्मल कर सके। फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइजेज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। इसलिए इसके एग्जांपल अगर देखें तो जो बर्डन है यानी कि जो बोझ है चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का जो वुमेन और गर्ल्स पे पड़ता है, इसके लिए भी उसने कई सारे स्टेप्स किए हैं। अब बर्डन क्या होता है? मेनी वीमेंस लाइक Sonali's mother in the story. Here you can see the part which is given in your book. I am talking about this topic, double burden. कई सारे वीमेंस, जैसे कि हमने सोनाली के मदर की स्टोरी जो सुनी थी एंड जो कि बाहर काम करती थी, एंड द वुमेन इन तमिलनाडु एंड हरियाणा हु वर सर्वेड वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। जो हरियाणा और तमिलनाडु का जो अपने हमने अभी वो टेबल देखा जिसमें उनका सर्वे किया हुआ था कि वो घर पे काम करने वाली औरतें और बाहर पे काम करने वाली। तो ये सारी चीज़ें यानी जो घर पे भी, जो औरतें घर पे भी काम करती हैं और जो बाहर भी काम करती हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है, डबल बर्डन हो जाता है काम का, कि यानी घर को भी संभालना और बाहर का भी काम देखना। ये हुआ उनका डबल बर्डन। ठीक है, अब पिक्चर इज़ गिवन टू यू। आप एक पिक्चर देख सकते हो। ये एक पिक्चर है आंगनबाड़ी केंद्र का जो आजकल सरकार चला रही है औरतों और बच्चों के लिए। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे और औरतें हैं जो इसमें काम कर रही हैं। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। यानी कि असमानता यानी जितनी भी इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, लड़कियों पे पड़ता है, औरतों पे पड़ता है। तो लड़कियां अब कितना स्कूल जा रही हैं ये भी उसको प्रभावित करता है। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव। और ये भी निश्चित करता है कि औरतें जो हैं किस तरह का बाहर काम कर सकती हैं घर के बाहर, और किस तरह का जॉब और करियर वो अपने लिए चूज़ कर पाती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप और आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत सारे आंगनबाड़ीज़, आपने नाम सुना होगा आंगनबाड़ी का, जो एक छोटा सा केंद्र चलाती हैं जिसमें बच्चों की संख्या घर घर से बटोर के और फिर उसके बाद वो क्या करती है, इकट्ठे करने के बाद बच्चों को पढ़ाती हैं और इसके लिए सरकार उनको सैलरी देती है। तो चाइल्ड केयर यानी छोटे बच्चों को भी वो संभालती हैं। गाँव में हम देखते हैं ज़्यादातर, अब तो शहरों में भी ये आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह चलाए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट has passed laws that make it mandatory of organizations that have more than 30 women employees to प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटी। क्रेच फैसिलिटी में जो वो छोटे बच्चों को संभालने के लिए कई सारी फैसिलिटी दे रहे हैं कि सेंटर पे जैसे खिलौने वगैरह हुए और उनको संभालने के लिए कुछ टॉयज़, मतलब ये सारी चीज़ें क्रेच फैसिलिटी में आ गई। तो वो गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया, आवश्यक कर दिया कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर वहाँ पे 30 औरतें जो हैं एम्प्लॉय हैं, 30 औरतें जो काम कर रही हैं, तो उनके लिए वो फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। द प्रोविजंस ऑफ क्रेच हेल्प मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो ये जो क्रेच फैसिलिटी यानी छोटे बच्चों को संभालने का जो काम है इन सेंटर्स का, तो इससे क्या हो रहा है, इस प्रोविज़न से क्या हुआ, कई सारी औरतों को घर के बाहर पे काम मिल रहा है। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इससे क्या हो रहा है, ये पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल कर रहा है कि मतलब संभव बना रहा है कि जो है गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो स्कूल को अटेंड कर सकें। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के कई सारे गोल्स हैं, जिसमें ये 5वां गोल ये भी है जेंडर इक्वालिटी का। मतलब 5वां उद्देश्य कि सरकार जो है वो आदमी और औरतों में जो ये हमारे समाज में भेदभाव चल रहा है उसको कम कर सके। इसके लिए उसका एक कई सारे वो प्रोग्राम्स चला रही है, जिसकी वजह से जो है ये जो असमानता समाज में फैली है वो इसको कम कर सके। तो आज के टाइम में हम देख भी रहे हैं कि औरतें जो हैं वो घर के बाहर भी बहुत सारे काम कर रही हैं, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। आपकी बुक में एक पोइट्री दी हुई है औरतों के अधिकार पर, एक पोस्टर दिया कि दिस पोस्टर वाज क्रिएटेड बाय वुमेन्स ग्रुप इन बंगाल। बंगाल के एक ग्रुप, वुमेन के एक ग्रुप ने ये पोस्टर बनाई है, जिसमें वुमेन जो है उसके कई सारे हाथ है, जो कोई बच्चा संभाल रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कि वुमेन जो है वो कई सारे रोल प्ले करती है, मतलब हर एक चीज़ में। ये स्लोगन भी दिया हुआ है, मैं हर कहीं मौजूद, मेरी अनदेखी और कहीं नहीं संभव, कौन सी वह तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार। तो इसका मतलब क्या है कि औरत जो है वो भी मतलब इक्वल, मतलब उसको भी समानता का अधिकार होना चाहिए कि वो जितने भी काम कर रही है वो मेन और वुमेन जो हैं वो दोनों एक बराबर हैं, उनमें भेद न किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। So students, I hope you will like my video. If you like my video, please share, subscribe and like also. So thanks for watching.